गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों को मैं आज बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। क्या आप भी सुनना चाहते हो? ओके, अगर आप सुनना चाहते हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप सभी लोगों को मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आप भी चाहते हो कि मैं आपको बताऊं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो मैं भी चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि आपकी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो और मैं भी यही चाहता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत जरूरी सूचना मिल जाए, आप उसको मिस ना करें। ओके, अब मुझे पता आप सभी लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर क्या चाहते हो। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि मैं आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए हम आज ये कवर करने वाले हैं कि आप अपनी चाहतों को कैसे बताएं। जी हाँ, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं उसे कुछ कहना चाहता था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, तुम चाहते हो कि मैं ये करूँ, मेरे पापा चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, मेरी दादी चाहती थी मैं एक अच्छा इंसान बनूं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे रोज की बातें हैं, ये हम रोज यूज करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। किस प्रकार से आप इन बातों को कहेंगे, किस प्रकार इस चाहना को आप व्यक्त करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो मुझे पता है कि आप भी चाहते हैं कि इस बात को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से पेश करूं। डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा इस एंड तक, इस वीडियो के एंड तक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रॉब्लम का विषय है। बहुत सारे लोगों को इन चीजों को लेकर कंफ्यूजन होते हैं, चीजें समझ नहीं आती हैं। एंड टुडे आई प्रॉमिस यू, by the end of this video you will have a clear cut clarity about this concept। वांट के बारे में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। ध्यान से सुनना है डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं वांट। और वांट का जनरल जो सेंस होता है, उसका मतलब होता है चाहना या कोई इच्छा, कि आप कोई काम करना चाहते हैं या फिर आप कोई काम करना चाहते थे। अच्छा, आप कोई काम करना चाहते हैं या चाहते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर, इसी प्रकार का सेम एक्सप्रेशन हमने फील लाइक में भी दिया था कि आपका कोई काम करने का मन है। लेकिन फील लाइक एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, फील लाइक के जरिए हम कुछ अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस देते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर वांट को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों की स्क्रीन पे ये जो स्माइलीज आपको नजर आ रही हैं, आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। डियर स्टूडेंट, अब हम आज वांट कवर करने वाले हैं। तो चाहने के सेंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोस बनते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मनीष कुछ खाना चाहता था, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, वे घर जाना चाहते हैं, मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, वे दिल्ली जाना चाहते हैं। तो इन सारे के सारे सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हमने चाहने वाला जो व्यक्ति है वो खुद है, वो खुद के लिए ही चाहता है। मनीष दिल्ली जाना चाहता है तो चाहने वाला खुद है कि वो खुद दिल्ली जाए। हम घर जाना चाहते हैं, चाहने वाला एक ही व्यक्ति है। तुम बाइक खरीदना चाहते हो, वह कुछ खाना चाहता है, तो यहाँ पे चाहने वाला व्यक्ति जो है वो सब्जेक्ट ही है। दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो सिनेरियो है डियर स्टूडेंट, इसमें किस प्रकार के सिनेरियोज, किस प्रकार की सिचुएशन पैदा होती है, ध्यान देना। हम एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार से देखें कि मेरे दादाजी चाहते थे मैं भारतीय सेना में भर्ती हूं। तो एक बात बताइए, चाहते कौन थे? दादाजी। चाहते किससे थे? आपसे। तो यहाँ पे चाहने वाला कोई और है, चाह किसी और से गया है। ओके, दूसरे सेंटेंस के ऊपर अपन बात करें। मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो। अब चाहने वाला कौन है? चाहने वाला हूं मैं, और चाहता किससे है? आप लोगों से। मेरे पापा चाहते हैं मैं दिल्ली जाऊं। चाहते कौन है? पापा जी। किससे चाहते हैं? आपसे चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग ध्यान दें। अब मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप सभी लोग ध्यान दें। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर ये दूसरा सिनेरियो बनता है कि चाहने वाला व्यक्ति कोई और है, चाह किसी और से गया है। ये व्यक्ति चाहता है कि ये व्यक्ति कोई पर्टिकुलर काम करे या कोई काम ना करे। यहां पर ये व्यक्ति चाहता है कुछ करना, और चाहता है वो खुद के लिए ही चाहता है। ये दिल्ली जाना चाहता है, ये घर खरीदना चाहता है, ये कुछ खाना चाहता है, पीना चाहता है, सोना चाहता है, जो भी करना चाहता है, चाहता है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये दोनों के दोनों सिनेरियोज हम किस प्रकार से बताएं। इन सारी की सारी चीजों पे हम आज प्रकाश डालेंगे। वी आर गोइंग टू कवर इट इन डिटेल, प्लीज बेयर विद अस। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जहां पे चाहने वाला जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है, वो खुद के लिए चाहता है, चाहने वाला व्यक्ति एक ही है और ये खुद के लिए ही चाहता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज बनते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सब्जेक्ट है, जो चाहने वाला, अब ये क्या चाह सकता है।
ये व्यक्ति, यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज बनते हैं, एक तो वर्ब का और दूसरा ऑब्जेक्ट का। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये या तो कोई एक्शन करना चाहेगा, अगर वो एक्शन नहीं करना चाहता तो दूसरी संभावना जो बनती है वो बनती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज, कोई थिंग, कोई वस्तु, नाउन या प्रोनाउन जनरली। तो या तो वो कोई काम करना चाहेगा, जैसे मैं जाना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं बाइक चलाना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये सारे के सारे वो सेंटेंस है जहां पे सब्जेक्ट जो है वो कुछ करना चाहता है। यहां पर एक्शन है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वर्ब है। चलिए दूसरा स्थिति सुनिए। यहां पे सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, मैं कोई चीज चाहता हूं। जैसे मैं पैसा चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मनीष एक घर चाहता है, हम नौकरियां चाहते हैं, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम समय चाहते हो, मैं एक बैग चाहता हूं। तो यहां पर समय, पैसा, बैग, नौकरी, ये कोई काम नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी चीज का नाम है। तो यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो सिचुएशंस बनती है कि जहां पर चाहने वाला व्यक्ति जब एक है तो वो क्या चाह सकता है, वो या तो कोई एक्शन करना चाहेगा, या अगर वो एक्शन नहीं चाहता तो वो या कोई चीज चाहेगा जिसे हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों को हम भली बात ये डिटेल में करते हुए चलेंगे विद एग्जांपल्स। एंड तक बने रहिएगा डियर स्टूडेंट। आप लोगों को बता दूं कि वोंट अगर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया, स्पोकन इंग्लिश के अंदर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। क्योंकि वॉन्ट एक ऐसा वर्ड है जो आप चाहते हुए ना चाहते हुए दिन के अंदर बहुत बार यूज करते हैं, आपको जरूरत पड़ती है, आप लोगों को यूज करता हुआ सुनते हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए भी भविष्य के अंदर वो काम आने वाला है। और उसको जितना हो सकेगा उतना मैं इसको इजी सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आप साथ तक बने रहिएगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी अगर रह जाता था, प्लीज फील फ्री टू रेज योर क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन करना चाहता है, तो डियर स्टूडेंट अगर इस केस के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, उसके बाद हमारा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा चाहने वाला व्यक्ति, उसके बाद हमारे पास वॉन्ट की तीनों फॉर्म, कि ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ करना चाहता है या करना चाहता था, दोनों की दोनों चीजें। ओके, अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो कुछ करना चाहता है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट के अंदर हम वॉन्ट या वॉन्ट्स में से कोई एक यूज करेंगे सब्जेक्ट को देख के। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हम वॉन्ट्स लगाएंगे, प्लूरल तो यहाँ पे हम वॉन्ट लगाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए इसी स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और इजी और सिंपल तरीके से। डियर स्टूडेंट सबसे पहला हमारा सेंटेंस है मैं सोना चाहता हूं। यहां पर सोना जो है वो एक एक्शन है। अच्छा, यहाँ पे सोने का मतलब आप गोल्ड मत समझिए, गोल्ड का मतलब सोना वो एक नाउन होता है, मटेरियल नाउन, बट यहाँ पे सोने का मतलब है एक वर्ब, मैं सोना चाहता हूं एंड दिस इज एन एक्शन। कहेंगे कैसे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए और हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है मैं, और मैं को कहेंगे हम आई के बाद में मैं सोना चाहता हूं, प्रेजेंट की बात है, मतलब वॉन्ट या वॉन्ट्स में से एक यूज होगा। और हम सभी को पता है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वो आई है तो हम वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो आई वॉन्ट, उसके बाद वर्ब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म डियर स्टूडेंट आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह घर जाना चाहता है, यहां पर जाने का एक्शन है डियर स्टूडेंट, यहां पर सब्जेक्ट जो है वो कुछ करना चाहता है, एक्शन की अगर बात करें तो वो कौन सा है, वो जाना है। स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो करिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है हमारा वह को हम कहते हैं ही। ओके, ही उसके बाद में, लेकिन यहां पे गौर से देखिए चाहता था, ये पास्ट की बात है तो हम यहाँ पे वॉन्ट का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि है वांटेड, ही वांटेड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और सॉरी एडवर्ब। डियर स्टूडेंट वह खेलना चाहती है, यहां पे भी एक्शन है खेलना। जो इन तीनों के तीनों सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन करना चाहता है। अगर एक्शन है, वर्ब है सेंटेंस के अंदर, तो आप फिर इस फॉर्मूला को फॉलो करिएगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाइएगा, कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। स्ट्रक्चर के अलावा आपको एक कदम भी बाहर नहीं रखना है, इसको ध्यान से सुनना है, सारा का सारा चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस वह खेलना चाहती है, मतलब यहाँ पे चाहने का काम है, सब्जेक्ट जो है वो कुछ करना चाहता है, और यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है, वो खेलना। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है हमारा शी, उसके बाद में खेलना चाहती है मतलब प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट की बात हो तो हम वॉन्ट या वॉन्ट्स में से एक यूज करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी जो कि सिंगुलर है, तो हम उसके साथ लगाएंगे वॉन्ट्स। उसके बाद टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले।
डियर स्टूडेंट, वह खेलना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू प्ले। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। वे आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम। हम पढ़ना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्टडी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग। हम खाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ईट। इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको बोलने हो, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो चाहने वाला जो व्यक्ति है, वो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करना चाहता, वो कोई चीज चाहता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, ही इज टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वो कोई एक्शन नहीं करना चाहता। ओके, इस बात को कैसे कहेंगे? सबसे पहले ध्यान रखिएगा डी स्टूडेंट, हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वॉन्ट की ये फॉर्म टेंस के अनुसार, और उसके बाद जो चीज, जो ऑब्जेक्ट जिसकी बात की गई है, उस ऑब्जेक्ट को रखिएगा। यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब था, इसलिए हमने ये लगाया था। यहाँ पे डायरेक्ट हम उस नाउन या प्रोनाउन को रख देंगे जो सेंटेंस में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं शांति चाहता हूं। यहाँ पे शांति कोई लड़की नहीं है, शांति का मतलब है यहाँ पे पीस। तो आप सभी लोग पीसफुल इस चीज को सुने। सबसे पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, वो है मैं, आई। और चाहता हूं मतलब ये प्रेजेंट की बात है, और प्रेजेंट की बात है, इसका मतलब हम वॉन्ट या वॉन्ट्स में से एक यूज करेंगे। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है आई, तो हम क्या यूज करते हैं? आई वॉन्ट। अब जो चीज आप चाहते हो वो क्या है? वो है शांति। शांति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीस, जो ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट, वह पैसा चाहता था मींस पास्ट की बात है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है हमारा वह को कहते हैं हम ही। चाहता था का मतलब हो गया पास्ट, पास्ट के लिए हम यूज करेंगे वांटेड। यहाँ पे ही वांटेड, और उसके बाद डायरेक्ट उस चीज का नाम जो चाहिए गई है सेंटेंस के अंदर, जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम नौकरियां चाहते थे। पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है हम के लिए हम यूज करेंगे वी, और वी के लिए पास्ट फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ पे वांटेड जॉब्स। चलिए, इस प्रकार का कुछ सिनेरियो बनेगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बस इतना याद रखिएगा, इसको पूरे को एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। सेंटेंस का सब्जेक्ट, चाहने वाला जो व्यक्ति है, उसके पास दो सिचुएशंस होंगी। उस वो क्या चाह सकता है, एक बार आप कल्पना करिए। चाहने वाला व्यक्ति या तो कोई एक्शन करना चाहेगा, अगर वो एक्शन नहीं करता तो वो कोई ना कोई चीज की बात कर रहा है, वो कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है जो उसको चाहिए। पानी चाहिए, पैसा चाहिए, शांति चाहिए, किताब चाहिए, बैग चाहिए, क्या चाहिए? कोई चीज का नाम, ठीक है। तो हम इसको दोनों के अंदर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। अगर कोई एक्शन है, सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिए। सब्जेक्ट अगर कुछ करना नहीं चाहता, वो कोई चीज चाहता है, तो ये वाला फॉलो करिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, बट मैं चाहूंगा कि उस पे जाने से पहले एक बार हम सभी लोग इसका नेगेटिव कैसे बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमने जो पीछे जो स्ट्रक्चर किया था पिछले स्लाइड के ऊपर, कि सब्जेक्ट है वो चाहने वाला जो व्यक्ति है, उसके बाद दो सिनेरियोज हैं, एक्शन या ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों केसेस के अंदर अगर हमें ऑब्जेक्ट को, सॉरी, इसको सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, लेट्स फाइंड आउट। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हम सभी को पता है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंदर नेगेटिव्स बनाने के लिए हम नोट लगाते हैं। नोट कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब पे लगाते हैं। और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं, वो डू, डज और डिड होता है। इसके अंदर हम नेगेटिव कुछ इसी प्रकार से बनाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट और उसके बाद हम डू, डज, डिड में से एक वर्ड यूज करेंगे टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। उसके अंदर हम लगा देंगे नोट। उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें यो का यो फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले के डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, मैं सोना नहीं चाहता हूं। पिछले वाले सेंटेंस में था मैं सोना चाहता हूं, उसी का अगर नेगेटिव बनाना कि मैं सोना नहीं चाहता, मैं मोह माया से दूर हूं। ओके, लेकिन यहां पे तो एक्शन है। यस डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है? मैं, उसको कहेंगे आई। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं मतलब प्रेजेंट की बात, और प्रेजेंट की बात के लिए हम यहाँ पे डू और डज में से किस इस्तेमाल, आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? हम डू का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आई डू, और उसमें लगा देंगे हम नोट। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट की बात है तो हम वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट। और सोने के लिए हम लगाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट टू स्लीप। ओके, वह घर नहीं जाना चाहता था। डियर स्टूडेंट, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, और नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? हम डिड का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हमारा वह, तो ही, उसके बाद आ जाएगा डिड, और डिड में हम लगा देंगे नॉट। और हम सभी को पता है कि अगर सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बाद आने वाला मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। जी हाँ, तो यहां पे ये वांटेड नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ही डिड नॉट वांट। उसके बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू गो होम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह नहीं खेलना चाहती है। प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट। शी डज, और उसमें लगा देंगे हम नोट। और डज के बाद हम सभी को पता है वर्ब में एस और यस हम नहीं लगाते हैं, ऑलरेडी लग चुका है डियर स्टूडेंट्स। और टू प्ले, इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव बनाएंगे। मैं घर नहीं जाना चाहता, आई डू नॉट वांट टू गो होम। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वांट टू टॉक टू यू। वे यहाँ नहीं आना चाहते, दे डू नॉट वांट टू कम हियर। हम नहीं जाना चाहते, वी डू नॉट वांट टू गो।
इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं डी स्टूडेंट। अगर सेंटेंस के अंदर एक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बात की गई है, तो कैसे बनाएंगे? चलिए अब सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर हमें लेना है। यहाँ पे हमें डू डज डिड के अंदर नोट लगाना है, उसके बाद वोंट का एप्रोप्रिएट फॉर्म एज पर द टेंस एंड द सब्जेक्ट। चलिए अब मैं शांति नहीं चाहता हूं, यहाँ पर शांति किसी ऑब्जेक्ट का नाम है और आप नहीं चाहते हो, बात हो रही है प्रेजेंट की डियर स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद आई के लिए हम सबको पता है कि हम डू का इस्तेमाल करेंगे, आई डू, और उसमें हम लगा देंगे नॉट वॉन्ट पीस, आई डू नॉट वॉन्ट पीस। ओके, वह पैसा नहीं चाहता है, प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट, वह का मतलब हो गया ही डज नॉट वॉन्ट मनी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हम नौकरियां नहीं चाहते थे, डियर स्टूडेंट पास्ट की बात है, तो हम सबको पता है कि हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसमें नोट लगाएंगे, और डिड अगर सेंटेंस के अंदर आ गया तो फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट आई होप आप सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर किसी व्यक्ति का इस चीज को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू रेज योर क्वेश्चंस, लीव अ कमेंट और रीच अस इन एनी मोड ऑफ कन्वीनियंस लाइक यू फील। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब चाहने वाला व्यक्ति कोई और है, चाह किसी और से गया है। चलिए मैंने एग्जांपल्स की बात की थी डियर स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स कमिट करते हैं, सो आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन। मैं नहीं चाहता आपका किसी भी प्रकार का कोई जरूरी पॉइंट यहाँ पे मिस हो और आप उसमें गलती कर बैठे। जी डियर स्टूडेंट बात स्ट्रक्चर की करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वोंट का ये तीनों फॉर्म टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे टू नहीं है डियर स्टूडेंट। आप याद रखिएगा यहां पे ये चाहने वाला व्यक्ति, चाहने का काम, और जिस व्यक्ति से चाहा गया है ये वो व्यक्ति, ये ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं, तुम ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूं, मैं चाहने का काम करो, ये वॉन्ट हो गया, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट ये है आप। मैं चाहता हूं, तुम ध्यान से सुनो, तो और आप भी चाहते हो मैं अच्छे से पढ़ाऊं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, चाहने का काम हो गया, और आप किससे चाहते हैं, तो मुझसे मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ये वो व्यक्ति है जिससे चाहा गया है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम सभी को पता है कि या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर ये प्रोनाउन है तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव केस में हम लगाएंगे यहाँ पे गाइस, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर हम मी लगाएंगे, शी नहीं आएगा, हर आएगा, दे नहीं आएगा, देम आएगा, वी नहीं आएगा, अस आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम ध्यान से सुनो, आई वॉन्ट यू। ओके तुम चाहते हो मैं अच्छे से पढ़ाऊं, यू वॉन्ट मी, यहाँ पे आई नहीं होगा, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये चाहने वाला जिस व्यक्ति से चाहा गया वो, और यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से इनके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट की मैं चाहता हूं तुम मेहनत करो। अब सोच के देखिए चाहने वाला व्यक्ति कौन है, चाहने वाला व्यक्ति हूं मैं, किसे चाहता हूं, आपसे चाहता हूं, चाहने वाला कोई और है, चाहा किसी और से गया है। स्ट्रक्चर को फॉलो करिए एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे सॉरी पहला, अब मैं चाहता हूं तुम मेहनत करो, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया आई, और चाहता हूं इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात है, तो हम वॉन्ट या वॉन्ट्स में से एक यूज करेंगे, और हम सभी को पता है कि आई के साथ हम वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट यहां पे हम ऑब्जेक्ट ये लगाएंगे, और यहाँ पे मैं चाहता हूं तुम मेहनत करो, इस व्यक्ति से चाहा गया है डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पे यू की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू ही होती है, तो आई वॉन्ट यू, और उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म टू वर्क हार्ड। मैं चाहता हूं तुम मेहनत करो, आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, तुम चाहते हो मैं घर चला जाऊं, यू वॉन्ट मी टू गो होम, इस प्रकार के सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पापा चाहते थे मैं सीए बनूं। अच्छा यहाँ पे पापा चाहते थे मतलब पास्ट की बात होगी, तो हम यहाँ पे वांटेड का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे चाहने वाला व्यक्ति है मेरे पापा, और किससे चाहा गया है, मुझसे चाहा गया है डियर स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर में रखते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है मेरे पापा, माय फादर, पास्ट की बात हो तो हम वांटेड का इस्तेमाल करेंगे, माय फादर वांटेड। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, किससे चाहा गया था, मुझसे चाहा गया, तो हम यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है माई सॉरी मी, तो हम ये लगा देंगे मी, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू बिकम अ सीए। आई होप यू आर गेटिंग इट डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है वह चाहता था मनीष दिल्ली जाए, चाहता था मतलब पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट्स, और सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह, और चाहता था मनीष दिल्ली जाए, तो यहाँ पर मनीष हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि हमें यहाँ पे रखना है। चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, चाहता था इसका मतलब पास्ट की बात है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वांट, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया मनीष, आई ही वांटेड मनीष, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट टर्म टू गो टू दिल्ली।
जी। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, नेहा चाहती है हम उसे पैसा दें। चाहती है प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट, और किससे चाहा गया है? हमसे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है नेहा, और नेहा चाहती है मतलब प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे नेहा वांट्स। नेहा वांट्स किससे चाहती है? अस। डियर स्टूडेंट, हम का मतलब होता है वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। यहाँ पे हम लगाएंगे नेहा वांट्स अस, और उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म टू गिव हर मनी। इस प्रकार के सेंटेंस होंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, वह चाहती है मैं धूम्रपान छोड़ दूं। वह चाहती है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा मैं, और सब्जेक्ट है वह। चाहती है प्रेजेंट की बात है, सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिए। उस चाहती है मतलब प्रेजेंट की बात है, वांट्स लगाएंगे। किससे चाहती है? मैं, और मैं आई का मतलब मी, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, और उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मैं और बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस है ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। आप सभी लोग चाहते जाने अनजाने में आप इनको यूज करते हैं। आपका ये डेली लाइफ का हिस्सा है। कैसे बोलेंगे? मैं चाहता हूं तुम घर जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो होम। मेरे पापा चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी दादी चाहती थी मैं एक अच्छा इंसान बनूं। माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड मी टू बिकम अ गुड पर्सन। ओके, मैं चाहता हूं तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। आई वॉन्ट यू टू गेट अ गुड जॉब। इस प्रकार से सेंटेंस हम रोज बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर का अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। और हम सभी को पता है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना है? हमें नोट लगाना है। बहुत बढ़िया। और नोट कहां पे लगता है? नोट लगता है सर हर जगह लगता है। यस, हम नोट लगाएंगे डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के अंदर, और हेल्पिंग वर्ब हमारे डू, डज और डिड। प्रेजेंट के लिए डू और डज, पास्ट के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है डियर स्टूडेंट कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सब्जेक्ट, वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मतलब पार्टीज दो इन्वॉल्व हैं, चाहने वाला और जिसे चाहा गया वो व्यक्ति, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नोट गलत जगह लगा देते हैं, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दो। चलिए, वह नहीं चाहता तुम मेहनत करो। वह चाहता नहीं, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो है वह के लिए हम यूज करेंगे ही, और ही के लिए हम डू और डज में से डज का इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि ये बात प्रेजेंट की है, नहीं चाहता, तो ही डज नॉट। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब वॉन्ट। यहाँ पे एस एस इसलिए नहीं लगा डियर स्टूडेंट क्योंकि डज लगा हुआ है, अन्यथा ही के साथ हम वॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट। उसके बाद यो का यो हमें फॉलो करना है, किससे नहीं चाहता? तुम्हें। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वे नहीं चाहते थे मैं सीए बनूं। चाहते थे पास्ट की बात होगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर दे, और पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिड, उसमें लग जाएगा नोट, और डिड के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दे डिड नॉट वांट, किसे नहीं चाहते थे? मुझसे। दे डिड नॉट वांट मी टू बिकम अ सीए। जी हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, वह नहीं चाहता था मनीष दिल्ली जाए। पास्ट की बात है तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही डिड नॉट, और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वांट। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो है मनीष, तो मनीष के लिए हम मनीष लिख देंगे यहाँ पे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। डियर स्टूडेंट, नेहा नहीं चाहती हम उसे पैसा दें। यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है नेहा, और नेहा नहीं चाहती मतलब प्रेजेंट की बात है, हम डू या डज में से इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है नेहा, और नेहा के लिए हम सबको पता है कि हम डज का इस्तेमाल करेंगे, उसमें नॉट। उसके बाद हम वोंट का इस्तेमाल करेंगे, वोंट्स नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट नेहा है। डज नॉट वोंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वह नहीं चाहती मैं धूम्रपान छोड़ दूं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव है, कैसे बनाएंगे? वह नहीं चाहती मतलब फीमेल, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी, और नहीं चाहती मतलब डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना एस के, शी डजंट वांट मी टू क्विट स्मोकिंग। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर फॉलो करते रहिए, सारी की सारी चीजें इट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंगली। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब उन्हीं सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिएगा। हमने जस्ट इससे पहले जो हमने जो स्लाइड देखी थी उसमें हमने नेगेटिव बनाए थे कि वह नहीं चाहती मैं स्मोकिंग छोड़ूं। अब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो ना है, आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वही सेंटेंस है जो हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़े थे यहाँ पे। लेकिन चेंज क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। पहले वाली स्लाइड के अंदर हमने नोट है वो शुरू में लगा रखा है सभी के अंदर। अब मान लीजिए इस नोट की जगह को बदल के हम सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में अगर लेके चलते हैं तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्या चेंज रहेगा, किस प्रकार से ये सेंटेंस को हिट करेंगे, स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। चलिए, वह चाहता है, पहले वाले सेंटेंस में क्या था? वह नहीं चाहता तो मेहनत करो। यहां पर हमने बात वही है, कहने का तरीका अलग है डी स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, वह चाहता है
तुम मेहनत ना करो। तो यहाँ पर जो नेगेटिव जो वर्ड है ये हम सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में लेके आ गए। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे जो नोट लगना है डियर स्टूडेंट वो टू के ठीक पहले हम लगाएंगे, इस प्रकार से। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। पहला सेंटेंस है वह चाहता है, मतलब ही वांट्स, प्रेजेंट की बात है, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम नोट लगाएंगे डियर स्टूडेंट, ही वांट्स यू नॉट टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है वे चाहते थे मैं सीए बनूं, वे चाहते थे मैं सीए ना बनूं डियर स्टूडेंट। ओके, दे वांटेड पास्ट की बात होगी, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद नोट, उसमें फिर टू होगा। चलिए, वह चाहता था मनीष दिल्ली नहीं जाए, नहीं यहाँ पर हम बाद वाले हिस्से में लगाया है, वह चाहता था, ही वांटेड पास्ट की बात होगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मनीष नोट टू गो टू दिल्ली। चलिए, द नेक्स्ट वन इज नेहा चाहती है हम उसे पैसा ना दें, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव जो वर्ड जो है हमने सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में हम लेके आए हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट नेहा और नेहा चाहती है, प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेहा नेहा चाहती है, तो हम यहाँ पे इसको वांट्स लगाएंगे, माफी चाहेंगे, तो यहाँ पे एस लगेगा, नेहा वांट्स अस नॉट टू गिव हर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह चाहती है मैं धूम्रपान ना छोड़ दूं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, और नोट जो हो हमारे बाद वाले हिस्से में है, शी वांट्स मी, ओके, नॉट टू क्विट स्मोकिंग स्टूडेंट्स। अगर वो चाहती है कि मैं छोड़ दूं तो वो कहती है कि आई वांट यू टू क्विट स्मोकिंग, शी वांट्स मी टू क्विट स्मोकिंग। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव, और नेगेटिव के अंदर भी हमें ध्यान रखना है कि जो नोट जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग वाले पार्ट में है तो हम डू डज डिड से नेगेटिव बनाएंगे, अगर ये सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में है तो हम टू के ठीक पहले नोट लगा के विल फॉर्म द नेगेटिव्स। आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट्स। ओके, आप सभी लोगों को हम अब थोड़ी एक और सैर पे लेके चलते हैं, और वो है इंटरोगेटिव्स। कि अगर हमें इसी पैटर्न का स्ट्रक्चर का अगर हमें इंटरोगेटिव्स बनाने हो, हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ये बताऊं, बहुत बढ़िया, हाँ, इस प्रकार के सेंटेंस, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम जाना चाहते हो, क्या तुम सीखना चाहते हो, क्या तुम मुझे क्या तुम खेलना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, इस प्रकार के सेंटेंस हम रोज पूछते हैं। क्या तुम जाना चाहते थे, क्या वे आना चाहते हैं, क्या तुम पैसा चाहते हो, क्या तुम पानी चाहते हो, क्या वे घर चाहते हो, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। और डी स्टूडेंट, हम सभी लोगों को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहला रूल ये है कि हम इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेस चेंज करते हैं। जी हाँ, इसके अंदर जो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और इसका सब्जेक्ट बाद में आता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करने वाले हैं डी स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू और डज, और पास्ट के अंदर डिड, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे डी स्टूडेंट्स। यस, स्ट्रक्चर को एक बार आप देख लीजिएगा, ये सेम स्ट्रक्चर हमारे रखेंगे। ये तो पहले वाला है जहां पर चाहने वाला व्यक्ति एक हो, तो हम इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज ये करेंगे कि शुरुआत इनसे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वांट की सारी फॉर्म्स, और स्ट्रक्चर के हिसाब से बाकी सारी की सारी चीजें हम रखते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जहां पर चाहने वाला व्यक्ति एक है और वो एक्शन करना चाहता है। बहुत बढ़िया। ये तो आप यहाँ पे पूछ रहे हैं डी स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है क्या तुम सोना चाहते हो। हमने इसके सेंटेंसेस किए थे कि मैं सोना चाहता हूं, मैं सोना नहीं चाहता हूं। अब इसका इंटरोगेटिव बनाइए, क्या तुम सोना चाहते हो, आप पूछ रहे हो, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, क्या तुम सोना चाहते हो मतलब प्रेजेंट की बात है, हम डू या डज में से एक वर्ड यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है तुम, और तुम के लिए हम लगाएंगे यू, यू के लिए वर्ब आएगा डू यू, उसके बाद में वॉन्ट, यू के लिए हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे टू और फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया, डू यू वांट टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह खेलना चाहती है, चाहती है मतलब प्रेजेंट की बात है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह, जो कि है सिंगुलर, डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लगाएंगे डज, तो डज से शुरुआत करेंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट वांट टू प्ले। क्या वह घर जाना चाहता था, पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे, और डिड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह को लिखेंगे हम ही, उसके बाद हम सबको पता है कि डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड ही वांट, उसके बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, क्या तुम जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो, क्या वे आना चाहते हैं, डू दे वांट टू कम, क्या मैं कुछ कहना चाहता हूं, डू आई वांट टू से समथिंग, क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक, इस प्रकार के सेंटेंस। चलिए, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, जहां पे आप किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सब्जेक्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट चाहता है, वो कोई चीज चाहता है, वो कोई थिंग चाहता है, जो कि जनरली एक नाउन या प्रोनाउन होती है। बहुत बढ़िया, हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सेंटेंस क्या है, क्या तुम शांति चाहते हो, यहां पर शांति जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव नेचर का डियर स्टूडेंट। शुरुआत करेंगे डू डज डिड से, और चाहते हो इसका मतलब प्रेजेंट की बात है, हम डू या डज में से एक वर्ब यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, और हम लगाएंगे यहाँ पे डू, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तुम। डू यू, और प्रेजेंट के अंदर हम लगाएंगे वांट पीस, पीस का मतलब शांति। नेक्स्ट इज क्या वह पैसा चाहता है, पैसा यहाँ पे इज अ नाउन,
और सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, और ही के लिए लगाएंगे हम डज ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मनी, सॉरी यस। क्या वे समझौता चाहते थे, पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट्स, क्या वे समझौता चाहते थे, सेंटेंस का सब्जेक्ट दे, और दे के लिए हम पास्ट के अंदर डिड लगता है, सिंगुलर होता तो भी हम डिड लगाते हैं, तो यहाँ पे डिड से शुरुआत करेंगे, डिड दे वोंट, क्योंकि डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एन एग्रीमेंट, समझौता का मतलब एग्रीमेंट का। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस प्रकार के अगर सेंटेंस बनाने हो, अगर हमें इंटरोगेटिव फॉर्म करने हो, तो उसका जो मेन जो थीम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर बाकी बचा हुआ पार्ट, तो हम सेम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो डू, डज और डिड होंगी, टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। और वो ये है कि अगर हमें इंटरोगेटिव्स बनाने हैं, हमें दूसरे वाले स्ट्रक्चर के, कि जहां पर चाहने वाला कोई और है, चाहा किसी और से किया है। बहुत बढ़िया। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ये बताऊं, हाँ इस प्रकार के सेंटेंस। अब क्या तुम चाहते हो मैं खुश रहूं, क्या वे चाहते हैं मैं जाऊं, क्या तुम चाहती हो मैं खेलूं, क्या मेरे पापा चाहते हैं मैं काम करूं, इस प्रकार के सेंटेंस, क्या आप पूछना चाह रहे हो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है क्या तुम चाहते हो मैं दिल्ली जाऊं, यहाँ पे सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, चाहने वाला कोई और है, चाहा किसी और से गया है। जी हाँ, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट, क्या तुम चाहते हो, प्रेजेंट की बात है, इसका मतलब डू या डज से इस्तेमाल होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, यू, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया, उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट दैट इज यू, डू यू, तो हमने यहाँ पे डू लगा दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वोंट का फॉर्म, चाहते हो प्रेजेंट की बात है तो हम लगाएंगे वोंट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, किससे चाहते हो, मुझसे, तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, डू यू वॉन्ट मी, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट, क्या वह चाहता है मैं खुश रहूं, और ये सेंटेंसेस हम खूब यूज करते हैं। क्या तुम चाहते हो मैं खुश रहूं, तो चले जाओ यहाँ से, कुछ इस प्रकार की बात है। मूवीज में हमें बहुत देखने को मिलती है, इस प्रकार के सेंटेंस हम बहुत सुनते हैं। नेक्स्ट है क्या वह चाहता है मैं खुश रहूं, यहां पर चाहने वाला व्यक्ति है वह, किससे चाहता है, मुझसे, सेंटेंस है इंटरोगेटिव और बात है प्रेजेंट की डियर स्टूडेंट्स, तो हम डू या डज में से इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह के लिए आएगा डज, तो हमने यहाँ पे लगाया डज, सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डज के बाद हम लगाते हैं प्योर फॉर्म, डज ही वॉन्ट, किससे, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मी, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे चाहते थे तुम वहां जाओ, चाहने वाला कौन है डियर स्टूडेंट्स, वे, किससे चाहते थे, तुमसे, और चाहते थे मतलब पास्ट की बात है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करिए जो कि है डिड, पास्ट के लिए हम डिड लगा देंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वे के लिए हम लगाएंगे दे, और डियर स्टूडेंट उसके बाद में वोंट, क्योंकि डिड के बाद में हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या मनीष चाहता था तुम काम करो, चाहने वाला मनीष, चाहता था मतलब पास्ट की बात है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा तुम, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, चाहता था मतलब पास्ट की बात है, हम लगाएंगे डिड, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया मनीष, डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तुम, तो हम लगा देंगे यू, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम चाहते हो वह आई, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहते हो प्रेजेंट की बात है तो हम डू या डज में से इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम, तो हम लगा देंगे डू, यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिम टू कम। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोगों को ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी स्ट्रक्चर का अगर आप सभी लोगों को डिटेल्ड प्रैक्टिस सेट अगर आपको करना है, तो आप सभी लोग, आप हमारे जो टेलीग्राम जो ऑफिशियल जो पेज है वहां पे जाके, चैनल जो है वहां से आप इसका एक आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट वहां पर अवेलेबल है, ताकि आप सभी लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, आप उसको अपने साथ बैठ के उसका प्रैक्टिस जरूर करें। यू विल गेट क्लैरिटी आफ्टर डूइंग दिस, एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हाजिर होंगे कुछ इसी प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, आप सभी लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कर रहे हैं किसी व्यक्ति को कि आप अनुमति दे रहे हैं, जाने दो, क्योंकि लेट का यूज क्या होता है, लेट का यूज मतलब अलाउ करना, परमिशन देना, अनुमति देना, पहला सेंटेंस उसे जाने दो, तो डियर स्टूडेंट शुरुआत करेंगे लेट से, हमने यहाँ पे लगाया लेट। एक चीज और याद रखिएगा कि इन सेंटेंस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा, यहाँ पे आई यूज नहीं होगा, यहाँ पे मी यूज होगा, यहाँ पे ही यूज नहीं होगा, यहाँ पे हिम यूज करेंगे हम, यहाँ पे शी यूज नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा, आई की जगह हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मी। जितने भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है डियर स्टूडेंट, अस, हिम, हर,
ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये हम इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो पहला सेंटेंस है उसे जाने दो, हमारे यहाँ पर हमने शुरुआत की लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, उसे का मतलब होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, हिम। और उसके बाद हमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है जाना, गो, उसे जाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस हम मनीष को आने दो, लेट से हम शुरुआत करेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है डियर स्टूडेंट, मनीष, मनीष को आने दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम। चलिए उसे घर जाने दो, लेट से शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज करेंगे उसे का मतलब होता है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है गो और एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट है हमें पढ़ने दो, शुरुआत करेंगे लेट से, तो लेट और हमें का मतलब वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे लेट अस स्टडी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेहा को खेलने दो, शुरुआत करेंगे लेट से, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट वो है नेहा, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब मुझे काम करने दो, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हम यू मानेंगे और शुरुआत करेंगे लेट से, ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे काम करने दो, मुझे का मतलब होता है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मी, तो लेट मी वर्क। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस हम रोज यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ये पहला स्ट्रक्चर है, और पहला स्ट्रक्चर जो वो कहीं ना कहीं इंपेरेटिव नेचर का है, और इंपेरेटिव का मतलब इन सेंटेंस के जरिए आप किसी व्यक्ति को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन देने का काम करते हैं, और इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो वो हमेशा यू होता है। सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हिडन है, अंडरस्टूड है, मान लिया जाता है, और सब्जेक्ट किसको मानेंगे, यू को मानेंगे। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा डियर स्टूडेंट, नाउन है तो ठीक है, लेकिन प्रोनाउन अगर आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। बहुत बढ़िया, इस प्रकार के सेंटेंस हम रोज यूज करते हैं। चलिए उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, हमें आने दो, लेट अस कम, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, अरे भाई उसे जाने देना, लेट हिम गो, हमें काम करने दो, लेट अस वॉक, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इस प्रकार के सेंटेंस हम रोज यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपेरेटिव नेचर का नहीं है, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप इसमें कहना क्या चाह रहे हो कि यहाँ पे आप बात कर रहे हो, यहाँ पे तीन व्यक्ति इन्वॉल्व है, आप जनरली ये जो व्यक्ति है ये इस व्यक्ति को बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये इसे काम करने देता है। आप इस व्यक्ति से ये कह रहे हो कि मनीष जो है वो मुझे खेलने देता है, राधा जो है मुझे सोने देती है, मेरे पापा मुझे काम करने देते हैं। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति को अलाउ करता है किसी काम को करने के लिए। अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि आप सभी लोग हैं वो मुझे पढ़ाने देते हो, आप अलाउ करते हो, परमिशन करते हो, भाई तुम काम करोगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा। तो आप किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं कर रहे हो काम करने के लिए। चलो ये तो हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सर वो बहुत अच्छा आदमी है, वो मुझे वहां काम करने देता है, मनीष बड़ा भला आदमी है, वो मुझे अपने साथ खेलने देता है, वे हमें अंदर आने देते हैं, मैं उसे जाने देता हूँ, मैं सोच लेता हूँ कि ये बच्चा है इसको अब क्या कहें, है ना, वह हमें पढ़ने देते हैं, मैं उसे काम करने देता हूँ। यहाँ पे मतलब एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को अलाउ करता है कोई काम करने के लिए। आप कोई ये जो व्यक्ति है ये किसी दूसरे व्यक्ति को परमिट देता है, अलाउ करता है, कोई काम होने देता है। इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमें बोलने हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। बट इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसके अंदर हमने लेट के सारे फॉर्म यूज किए डियर स्टूडेंट, और पहले वाला जो स्ट्रक्चर था डियर स्टूडेंट उसके अंदर हमने लेट का सिर्फ एक फॉर्म यूज किया है। आप सभी लोगों को बता दूं कि लेट के जो है वो तीन फॉर्म होते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। तो लेट के जो फॉर्म है डियर स्टूडेंट वो तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेट, लेट और लेट, तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेट, लेट एंड लेट। लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए हम लेट में क्या लगाएंगे, हम वर्ब में ऐसे और यस लगाएंगे, तो ये प्रेजेंट का बात हो गई। प्रेजेंट का सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर जो फॉर्म है वो लेट्स हो जाता है। अगर फ्यूचर की बात करनी हो तो वो विल लेट हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के अंदर भी लेट रहेगा, और ये थर्ड फॉर्म भी लेट रहेगा डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारा है डी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट उसके बाद लेट की सारी फॉर्म है जिसको हम टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर से ध्यान में रखें ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ये आई नहीं होगा, ये मी होगा, शी नहीं होगा, ये हर होगा, दे नहीं होगा, ये देम होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स के जरिए थोड़ा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट वो है मैंने उसे जाने दिया। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है डियर स्टूडेंट, मैंने, मैंने को कहेंगे हम आई,
उसके बाद मैंने जाने दिया का मतलब ये हुआ ये पास्ट का कोई एक्शन है, आपने पास्ट में ये काम होने दिया। तो हमें यहाँ पे लेट की पास्ट फॉर्म यूज करनी है डियर स्टूडेंट, और हम सभी को पता है कि लेट की पास्ट फॉर्म भी सेम ही होती है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, पास्ट फॉर्म हो गया उसका लेट, आई लेट, उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है उसे, उसे का मतलब होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा डियर स्टूडेंट, हिम, आई लेट हिम, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज गो, आई लेट हिम गो। चलिए नेक्स्ट है वह उसे खेलने देती है, प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट, और सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है हमारा वो है कौन है, वह है शी। और हम सबको पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और सिंगुलर जो फॉर्म होती है वो होती है लेट्स। तो शी लेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया उसे, उसे का मतलब ही, और ही के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शी लेट्स हिम प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, वे तुम्हें अंदर आने देंगे, देंगे मतलब ये भविष्य की बात है डियर स्टूडेंट, ये फ्यूचर की बात है, आप भविष्य की बात करें कि कोई व्यक्ति कोई काम होने देगा, करने देगा, अलाउ करेगा, परमिशन देगा। वे तुम्हें अंदर आने देंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, और हम इसके अंदर फ्यूचर वाली वर्ब यूज करेंगे दैट इज दे विल लेट, ये वाला आ गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वे तुम्हें अंदर आने देंगे, तुम्हें का मतलब हो गया यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे विल लेट यू कम इन। ओके, वे मुझे काम करने देते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट यहाँ पे दे, करने देते हैं मतलब प्रेजेंट की बात है, तो हम दे के लिए हम लेट यूज करेंगे क्योंकि वर्ब हमें प्लूरल यूज करना है। सो दे लेट, और मुझे काम करने देते हैं डियर स्टूडेंट, मुझे के लिए हम लगाएंगे आई नहीं लगाएंगे, मी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमने उसको बोलने दिया, पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट, हम पास्ट के अंदर लेट का पास्ट फॉर्म है वही यूज करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, पास्ट फॉर्म हो गया लेट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए इस प्रकार के एग्जांपल्स हम रोज यूज करते हैं, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो, उन्होंने मुझे आने दिया, दे लेट मी कम, वह मुझे खेलने देती है, शी लेट्स मी प्ले, हम उसे काम करने देते हैं, विल लेट हिम वर्क। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। आप इसको एक बार ठीक से समझें, कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हैं, प्लीज फील फ्री टू रीच अस, रेज योर क्वेश्चंस, सेंड अस योर क्वेरीज एंड विल मेक श्योर यू गेट द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और आगे हम सभी लोग देखेंगे कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें नेगेटिव्स बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे। और डी स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर दो स्ट्रक्चर थे, एक के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट जो था वो नहीं था क्योंकि वो इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस थे, दूसरा स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद था। तो इन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हम लेट के नेगेटिव्स बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। और डी स्टूडेंट आप सभी लोगों को पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है यू, और प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हमें नेगेटिव बनाने हो डी स्टूडेंट तो हम किससे बनाते हैं, डू और डज से। तो यहाँ पे यू के लिए हम किसका यूज करेंगे, हमेशा डू का, डज का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो ऑलवेज रिमेंबर हम ये हमेशा डोंट से बनेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन जो है आप इसको प्रेजेंट में यूज करता हुआ पाओगे, और प्रेजेंट के अंदर अगर हमें नेगेटिव बनाओ तो डू या डज से बनता है। और इन सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कौन होता है, वो हमेशा यू होता है। और यू के लिए हम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो वर्ब होगा डियर स्टूडेंट, हम हमेशा क्या लगाते हैं, इसके अंदर हम वर्ब लगाते हैं डू, और डू के अंदर नोट लगा के हम इसके नेगेटिव्स फॉर्म करेंगे। सेंटेंसेस देखिए कुछ इस प्रकार के होंगे। सबसे पहला उसे सोने मत दो या उसे मत सोने दो, सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे स्टूडेंट, डोंट से, डोंट हो गया, उसके बाद में लेट हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लिप। हमें करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, इन सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिव बनाना है तो सभी के सभी सेंटेंस के अंदर आप शुरुआत में डोंट लगाते जाइए जी, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू रहने वाला है, और यू के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, डोंट का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मनीष को मत जाने दो, डोंट लेट मनीष गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना रहेगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, दैट इज उसे अंदर मत आने दो, तो यहाँ पे हम डोंट लगा के कहेंगे डोंट लेट, और उसे, उसे का मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, डोंट लेट हिम कम इन। ओके, नेक्स्ट वन इज नेहा को खेलने मत दो, नेहा को मत खेलने दो, यहाँ पे डोंट के साथ सेंटेंस का लेट से शुरुआत करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया नेहा प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसको काम मत करने दो, डोंट लेट हिम वर्क, अरे उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत बैठने दो, डोंट लेट हिम स्लीप, उसे सोने मत दो, डोंट लेट हिम स्लीप, उसे काम मत करने दो, डोंट लेट हिम वर्क, हमें जाने मत दो भाई, डोंट लेट अस गो। इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं, इसके अंदर नेगेटिव अगर बनाने हो, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की डियर स्टूडेंट्स, और हम सभी को पता है कि इसके अंदर हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इन सेंटेंस के अंदर ये इंपेरेटिव नेचर के नहीं है, इन सेंटेंस के अंदर नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लेट है वो है मेन वर्ब,
और इन सेंटेंस के अंदर हम डू, डज, डिड और विल का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर हम नोट लगा के हम नेगेटिव्स फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर आप सभी लोगों के सामने है, सेंटेंस के जरिए थोड़ा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वह मुझे घर नहीं जाने देती है। सेंटेंस के अंदर कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट हो गया हमारा वह का मतलब शी, देती है इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात है तो हम डू या डज में से एक वर्ड यूज करेंगे और शी के लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज में हम लगाएंगे नोट और उसके बाद हमारा जो लेट का जो फॉर्म है डियर स्टूडेंट, डज के बाद हम वैसे भी वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारा हो गया यहाँ पे मुझे, मुझे का मतलब आई और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमने उसको अंदर नहीं आने दिया। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट वो है वी, आने नहीं दिया मतलब ये होगी पास्ट की बात और पास्ट के अंदर हम डिड का यूज करेंगे। डिड में हम नोट लगा के वर्ब लेट के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। आप इस प्रकार के सेंटेंस बहुधा यूज करते हैं, आप सभी लोगों को सुनते हुए बोलते हुए। तो आई विल नॉट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे आई और खेलने दूंगा मतलब फ्यूचर की बात है तो विल में नोट लगा के हम लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द नेक्स्ट वन इज वे मुझे काम नहीं करने देंगे। देंगे का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट ये फ्यूचर की बात है तो हम इसके अंदर विल लगा के हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है डियर वो है दे और विल के अंदर नोट लगा के हम इसका नेगेटिव फॉर्म करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ने दिया। दिया मतलब ये पास्ट की बात है और हम इसमें डिड का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट। दे डिड में हम नोट लगाएंगे और डिड के बाद में मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दे डिड नॉट लेट मी स्टडी। नेक्स्ट वन इज तुम मुझे नहीं बोलने देते हो, प्रेजेंट की बात है और आई होप कि हम सभी लोगों ने कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोले हैं कि तुम मुझे नहीं बोलने देते हो, वह हमें नहीं बोलने देता है, वह हमें काम नहीं करने देता है। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो है तुम और बोलने देते हो मतलब प्रेजेंट की बात है, हम डू या डज में से एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसमें नोट लगा के हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ इसके नेगेटिव्स बनाएंगे। डियर स्टूडेंट हम दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स के नेगेटिव बना के देख चुके हैं। अगर आप सभी लोगों को अब इसका इंटरोगेटिव जानना है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, इसमें हम इंटरोगेटिव्स कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक सेंटेंस भी, वाक्य भी इसके अंदर बनते हैं और हम सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू डू दैट। सबसे पहले डियर याद रखिएगा इसमें हम इंटरोगेटिव्स बनाने के लिए हम डू, डज, डिड और विल का इस्तेमाल करेंगे जो हम जनरली करते आए हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे लेट और ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप सभी लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। इसके अंदर इंटरोगेटिव्स बनाने हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, नेगेटिव बनाने तो आपको नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के अंदर। बाकी बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें है नहीं क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म वो कहीं ना कहीं सेम होती हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि लेट के अंदर लेट्स करना है, फ्यूचर के अंदर आपको वहां पे विल के साथ लेट लगा के बोलना है। पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट क्या तुमने उसे जाने दिया। दिया मतलब ये पास्ट की बात होगी डियर स्टूडेंट और पास्ट के अंदर अगर हमें इंटरोगेटिव्स बनाने हम डिड के साथ बनाएंगे और यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुमने, तुमने का मतलब हुआ डिड यू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट रख दिया, हमने लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, उसे जाने दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट वन इज क्या मनीष उसे खेलने देता है। देता है मतलब प्रेजेंट की बात है, यहाँ पे देता है प्रेजेंट मतलब डू या डज में से हम इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है मनीष तो मनीष के लिए हम लगाएंगे डज। डज मनीष, हमने यहाँ पे लेट प्लेस किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डियर स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज क्या तुम उसे यहाँ सोने देते हो। देते हो मतलब प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट। सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा तुम और तुम के लिए हम लगाएंगे डू यू और लेट हमारा जो स्ट्रक्चर है हम फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एड वर्ब। द नेक्स्ट वन इज क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे। दोगे मतलब फ्यूचर की बात होगी डियर स्टूडेंट और हम यहाँ पे विल लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर लेट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। अरे स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ा सा बारीकियों पे आप ध्यान देंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों के सामने ये एक स्लाइड है और इस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इनके जरिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम डेली कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशंस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेट को लेके कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस हमें रोज देखने को मिलते हैं, लोगों को हम बोलते हुए सुनते हैं और हम भी यूज करते हैं। सो दीज आर वेरी कॉमन एक्सप्रेशंस जो हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर लेट का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है लेट मी ट्राई। इसका क्या मतलब हुआ, लेट मी ट्राई, मुझे सोचने दो, सॉरी मुझे कोशिश करने दो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है वो नहीं कर पा रहा, आप फिर उसको कहते हैं कि अरे भाई तुम हटो इस साइड पर, मुझे ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लेट मी थिंक।
आप ना तो आपने क्या किया उस प्रोजेक्ट का, फिर आप हमारे साथ आओगे कि नहीं आओगे? सर मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। द नेक्स्ट वन इज लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है कि जो स्थिति जैसी है उसको वैसी बनी रहने दो। अरे भाई ये जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, लेट इट बी, इसको होने दो, जैसा हो रहा है उसको चलने दो। तो लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। हम इस प्रकार की बातें कहते हैं, हम लेट इट बी के थ्रू कहते हैं। यार वो भाई वो तुम्हारा, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम ये हो रहा है तुम्हारा, वो हो रहा है, अरे कोई बात नहीं भाई, लेट इट बी, विल टेक केयर ऑफ दिस, इसका ध्यान रखना। लेट इट बी का मतलब इसे होने दो, जाने दो, चलने दो, जैसा भी चल रहा है वैसे। लेट मी नो। डी स्टूडेंट, ये आप लोगों ने बहुत बोलते हुए सुना होगा, लेट मी नो। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप उसको बोलते हैं कि आप यहाँ पे आराम करिए, आप इसको अपना ही घर समझिए, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो मतलब मुझे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मुझे जानने देना, मुझे अलाउ करना उस चीज को जानने के लिए, ताकि मैं आपको वो चीज मुहैया करवा पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको वो चीज प्रोवाइड करवा पाऊँ। डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी प्रकार की और कोई वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड है, प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो मतलब मुझे बता देना, मुझे पता चलने देना था कि आई कैन डू दिस, आई विल लेट यू नो। तो फिर आपने मेरी बात का जवाब दिया कि ओके सर, डोंट वरी सर, विल डू दिस, विल लेट यू नो। विल लेट यू नो का मतलब हम आपको पता चलने देंगे, हम आपको बता देंगे, विल शेयर इट विद यू। ठीक है। सर अभी तो मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, मुझे अभी तक इसका रिप्लाई नहीं आया है, बट उन्होंने कहा था कि दे विल लेट मी नो, कि वे मुझे बता देंगे, बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है डी स्टूडेंट, लिव एंड लेट लिव, और इसका मतलब होता है जियो और जीने दो। इसका मतलब किसी को अलाउ करो ये काम करने के लिए, किसी को अलाउ करो जीने के लिए। आई विल नॉट लेट यू डाउन। डी स्टूडेंट, ये भी स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, और यहाँ पे लेट यू डाउन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आई विल नॉट लेट यू डाउन, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपको मैं आपकी उम्मीदों से नीचे नहीं रहूंगा, आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, आपने जो मुझ पे भरोसा जताया है, आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको उसमें निराश नहीं करूंगा, आई विल नॉट लेट यू डाउन। डियर स्टूडेंट्स, ये हम बहुत यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये समझ में आ गया। एंड यू वोंट लेट मी डाउन, यू वोंट लेट मी डाउन का मतलब आप मुझे निराश नहीं करेंगे। और डी स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा जो इसके अंदर पार्ट था, हमने ये देखा था कि लेट के अंदर ओपोस्ट्रोफी लगा के अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये लेट और अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। पहला जो है वो है लेट सी, इसका मतलब होता है चलो देखते हैं, लेट सी क्या होता है। लेट्स फेस इट, चलो इसका सामना करते हैं। भाई मैंने कहा था तुमसे ये मत करो, लेकिन तुमने फिर भी कर दिया। तो फिर वो व्यक्ति आपको जवाब देता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, लेट्स लेट्स फेस इट, चलो देखते हैं क्या होता है, चलो सामना करते हैं इसका क्या होता है, लेट्स फेस इट। नेक्स्ट वन, लेट्स होप, इसका मतलब आप किसी व्यक्ति से करोगे चलो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, लेट्स होप। लेट्स गो, लेट प्लस अस, उसके बाद आप लगा रहे गो। अब किसी व्यक्ति को हम बहुत बार ऐसे बोलता हुआ सुनते हैं कि चलो यार मार्केट से मूवी दिखाते हैं, ओके ओके लेट्स गो, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। लेट्स डू इट, इसका मतलब चलो ये करते हैं, लेट प्लस अस देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट्स स्टार्ट। डे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चंस को क्वेश्चंस ना रहने दें, हमारे साथ साझा जरूर करें, सो दैट वी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अब सभी लोगों को इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, उसको डाउनलोड करें और उसको जरूर करके देखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो से पहले एक बार आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी लोगों के साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए कंटेंट, नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।